हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ चुका है और एग्ज़ाम जो है वो सितंबर में होने वाला है। और आप पिछला रिकॉर्ड देखिए जो फरवरी में सीटेट एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें जो पासिंग परसेंटेज है वो कितना है 25% और जो फेल परसेंटेज है वो कितना है 75%। यानी लगभग 25 लाख स्टूडेंट ने क्या किया था, सीटेट एग्ज़ाम दिया था, जिसमें 17 लाख स्टूडेंट क्या हुए थे, डिस्क्वालीफाई हुए थे सीटेट एग्ज़ाम में। सिर्फ और सिर्फ 25% स्टूडेंट क्वालिफाई हुए थे। क्यों? अब देखिए, सिलेबस सबके लिए सेम है, तैयारी सबने सेम की, पेपर सबके लिए सेम है और जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी सबके लिए सेम है। फिर ये जो पासिंग और फेल रेशियो है, इसमें इतना डिफरेंस क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि अप्रोच मायने रखती है। आपने तैयारी कैसे की है, किस तरीके से की है, किस दिशा में की है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। हमको रैंडमली कहीं से भी तैयारी स्टार्ट नहीं कर देनी है कि हमने कुछ भी उठाया, पढ़ना स्टार्ट कर दिया, या फिर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन से ही एमसीक्यू प्रश्न डायरेक्ट लगाना स्टार्ट कर दिया। तो आपको ऐसे तैयारी नहीं करना, अप्रोच आपको सही रखनी है। अगर आपने सही दिशा में मेहनत की है, सही अप्रोच आपने रखी है, तब आप ये 25% स्टूडेंट में आएंगे, नहीं तो 75% स्टूडेंट में आप आ जाएंगे। इसीलिए सही दिशा में तैयारी करनी है और सही तरीके से तैयारी करनी है। और ये डिफरेंस आप देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको सीटेट एग्ज़ाम को हल्के में नहीं लेना है, अच्छे से तैयारी करना है, तभी जाके इस बार आपका सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई हो पाएगा। क्योंकि इस बार मौका है, सिलेबस सेम है, पैटर्न सेम है, सारी चीज़ें सेम हैं। आप इस बार सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी। क्योंकि अगली बार जब 2027 में सीटेट एग्ज़ाम होगा तो उसमें काफ़ी सारे आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है कि इस बार अगर आपको मौका मिल रहा है तो इस बार सीटेट एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना ही करना है। आपको तैयारी कैसे करनी है, ये हम पिछले वीडियो में पूरा डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं कि अगर आप सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या-क्या सोर्सेस हैं जहाँ जिसको आपको फॉलो करना चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, आपको मॉक टेस्ट कैसे देना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करनी है, ये पूरा डिटेल डिस्कशन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम मेनली बात करने वाले हैं कि आपको साइंस सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करनी है। अगर आप साइंस मैथ से तैयारी कर रहे हैं तो आपको साइंस सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, क्योंकि 30 नंबर का आपका साइंस पूछा जाता है, जिसमें 20 नंबर का आपका कंटेंट वाला पोर्शन रहता है और 10 नंबर की आपकी पेडागोजी रहती है। तो आपको ये 30 नंबर की प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्योंकि आप देखिए जो अब जो फेल वाला वो जो रेशियो है, जो फेल परसेंटेज वाले स्टूडेंट हैं, उसमें बहुत सारे साइंस और मैथ के स्टूडेंट हैं। साइंस में, मैथ वाले स्टूडेंट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जाती है क्वालिफाई होने में। इसीलिए आपको इस बार तगड़ी तैयारी करनी है, अच्छे से तैयारी करनी है। तो साइंस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है, आपका डिटेल सिलेबस क्या है, क्योंकि अगर आप ऑफिशियल सिलेबस में जाते हैं तो आपको छोटा सा सिलेबस एक देखने को मिलेगा। आपको उतना बस ऐसे नहीं पढ़ लेना है, उसमें बहुत सारे सब टॉपिक हैं जो आपको नहीं पता है। तो आज हम यहाँ पे डिटेल सिलेबस पे डिस्कस करेंगे, साथ ही कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और कैसे आपको पढ़ना है कि आप 30 आउट ऑफ 30 लेके आए, पूरी यहाँ पे आपको स्ट्रेटेजी बताई जाएगी। तो आप वीडियो पे लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अब अगर साइंस की बात की जाए तो साइंस में भी 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है और बायोलॉजी। इन तीनों से मिला के आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जो 20 नंबर का आपको कंटेंट वाला पोर्शन है। तो बायोलॉजी में आपको क्या क्या पढ़ना है, फूड और उसके कंपोनेंट के बारे में पढ़ना है, शरीर की गति, बॉडी मूवमेंट्स के बारे में पढ़ना है, पौधों और जानवरों में पोषण, न्यूट्रिशन, प्लांट्स और एनिमल्स में, इनके बारे में आपको पढ़ना है। मेनली कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ आपको विटामिन, फैट, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंतर्गत पढ़ना रहेगा। जानवरों में श्वसन, रेस्पायरेशन के बारे में आपको पढ़ना है। उसके अलावा पौधों और जानवरों में परिवहन, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक पढ़ना है, मेनली जानवरों में रिप्रोडक्शन आपको पढ़ना है। सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है। कोशिका की संरचना और उसके कार्य, पूरा आपको सेल टॉपिक पढ़ना है। ऊतक पढ़ना है। ऊतक से हालांकि क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको पढ़ के जाना है, एक दो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। लाइव प्रोसेस पढ़ना है, मृदा के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा आपको जितने भी नेचुरल फिनोमिनन होते हैं उसके बारे में पढ़ के जाना है। और अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में आपको हीट यानी ताप के बारे में पढ़ना है, विद्युत और परिपथ के बारे में पढ़ना है, बल और दाब के बारे में पढ़ना है, कार्य, ऊर्जा, शक्ति। ऊर्जा टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि यहाँ पे जो गतिज ऊर्जा है और स्थितिज ऊर्जा है, इससे न्यूमेरिकल प्रश्न देखने को मिलते हैं, यानी इसके जो फॉर्मूले वाले प्रश्न बनते हैं ये देखने को आपको मिलते हैं। तो कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में पढ़ के जाना है। इसके अलावा आपको पढ़ना है गति और गति के नियम। गति के नियम से प्रश्न
काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, इसीलिए आपको न्यूटन के गति के नियम अच्छे से पढ़ के जाना है। घर्षण आपको टॉपिक पढ़ना है, ध्वनि टॉपिक पढ़ना है, प्रकाश टॉपिक पढ़ना है। प्रकाश टॉपिक तो अच्छे से पढ़ के जाना है, इससे आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे लेंस है, लेंस से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मिरर से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, दर्पण से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और इससे न्यूमेरिकल और कथन कारण वाले दोनों तरीके से प्रश्न देखने को यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे आपको समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, अवतल लेंस, इन सभी के बारे में आपको पढ़ के जाना है। मानव आँख और रंगीन दुनिया, यहाँ पे आपको ह्यूमन आई के बारे में पढ़ना है, जो दृष्टि दोष वगैरह समस्याएं होती हैं उसको भी आपको यहाँ पे पढ़ना है। बाकी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये आपके कुछ फिजिक्स के महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो आपको पढ़ के जाना है, और इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं आपके एग्जाम में। इसके अलावा केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है? केमिस्ट्री में आपको पदार्थों का पृथक्करण पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, यानी पदार्थों का पृथक्करण के बारे में पढ़ना है। रेसे से वस्त्र तक, फाइबर टू फैब्रिक पढ़ के जाना है। एसिड, बेस और सॉल्ट, ये तो पढ़ के ही जाना है। अम्ल क्षार से बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं और मोस्टली कथन कारण वाले प्रश्न देखने को मिलते हैं। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस आपको पढ़ के ही जाना है और अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके मेनली आपको एग्जाम्पल से प्रश्न देखने को मिलते हैं, इसके एग्जाम्पल से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल पढ़ के जाना है। कोयला और पेट्रोलियम को पढ़ के जाना है। जलन और ज्वाला, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, कार्बन और उसके यौगिक के बारे में पढ़ के जाना है। इसके अलावा तत्वों का आवधिक वर्गीकरण, ये आपको पढ़ के जाना है। फसलों का उत्पादन और प्रबंधन, क्या हमारे चारों ओर की सामग्री शुद्ध है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं केमिस्ट्री के जो आपको पढ़ के जाना है। तो हमने बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ा, देखा कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। हमने फिजिक्स के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखा और केमिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखा। ये तो हमने देख लिया कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ के जाना है, लेकिन पढ़ना कैसे है? तो इनको पढ़ने के लिए आपको कौन से सोर्स को फॉलो करना रहेगा? तो आंख बंद करके आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप एनसीईआरटी को फॉलो करिए और सारे टॉपिक आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़िएगा। बिल्कुल आपको रटना नहीं है, क्योंकि सीटेट एग्जाम में रटने वाले एक भी प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। यहाँ पे जितने भी प्रश्न बनते हैं सारे आपके समझ पे आधारित बनते हैं और कथन और कारण वाले प्रश्न बनते हैं। कौन से? कथन कारण वाले प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। एनसीईआरटी को फॉलो करना है और जब भी आप सिलेबस कंप्लीट करिए ना, तो आप पीवाईक्यू क्वेश्चन जरूर पढ़ते चलिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपका बेस क्लियर होगा, आपको ये पता चलेगा कि हाँ प्रश्न पूछते कैसे हैं। जैसे आप लाइट टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो लाइट टॉपिक का आप पीवाईक्यू क्वेश्चन देखिए कि कैसे प्रश्न बने हैं, तो इससे आपको ये पता चलेगा कि हमको कितना डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे आपको डिटेल में पढ़ना रहता है, हर एक चीज़ बारीकी से पढ़नी रहती है, क्योंकि लेंदी प्रश्न बनते हैं, बड़े प्रश्न बनते हैं और सारे आपके समझ पे आधारित प्रश्न बनते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है ना, क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, इसलिए आपको टाइम मैनेजमेंट की भी प्रैक्टिस करनी है, जिसके लिए आपको नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ पीवाईक्यू क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा। हाँ, सीटेट एग्जाम में जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, सारे बनते तो सिलेबस और पीवाईक्यू क्वेश्चन से हैं। सिलेबस से बनेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के जाएं। नए क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपका टाइम मैनेजमेंट होगा। जब आप नया क्वेश्चन पढ़ेंगे, समझेंगे, टाइम लगाएंगे, तो यहाँ पे हो सकता है टाइम थोड़ा ज़्यादा लगे, लेकिन एग्जाम में आपको अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करना आ जाएगा। क्योंकि आप देखिए, पिछली बार जब एग्जाम हुआ था तो बहुत सारे स्टूडेंट की यही शिकायत थी कि टाइम में नहीं मैनेज हो पाया, यानी हमसे क्वेश्चन तो आ रहे थे लेकिन टाइम कम था, इसलिए हमारे क्वेश्चन छूट गए। तो यहाँ पे कोई माइनस मार्किंग नहीं होती, जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन तो छोड़ना ही नहीं है। तो उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छे से आना चाहिए। तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और सारे जो पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, इससे अपना बेस भी क्लियर करते चलिए। ये देखते चलिए कि क्वेश्चन आते कैसे हैं, उस आधार पे आप पढ़ाई करिए और नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आपको मॉक टेस्ट देना है। लेकिन ये लास्ट प्रक्रिया है मॉक टेस्ट वगैरह, उसके पहले आपका 50% टू 60% सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। जब आप नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए तो कम से कम इतना सिलेबस कंप्लीट करके ही चलिए। अब बात ये है कि मैं आपकी क्या मदद करूँगी, यानी मेरे द्वारा आपको क्या कंप्लीट कराया जाएगा। तो यहाँ पे साइंस का जितना पोर्शन है, जितने टॉपिक मैंने बताए हैं, इन टॉपिक को मैं यहाँ पे इसी यूट्यूब चैनल में डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। हर एक टॉपिक को बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझाते हुए डिटेल में हम यहाँ पे पढ़ेंगे और उसके साथ साथ हम पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे और नए क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन अपना 50 to 60% सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, अब 2 महीने का टाइम है तो
2 महीने आपको अच्छे से तैयारी करनी है। सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस और नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है और सारी चीज़ें ये आपकी इसी यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी अकेडमी में मेरे द्वारा कराई जाएँगी। तो आप हमसे ज़रूर जुड़िएगा और एक-एक चीज़ें आपको एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई जाएँगी। आपकी पिछली क्लासेस भी जो फरवरी में सीटेट एग्ज़ाम हुआ है, उसकी भी बहुत सारी थ्योरी की क्लासेस और एमसीक्यू प्रश्नों की प्रैक्टिस, नए प्रश्नों की क्लासेस और पीवाईक्यू प्रश्नों की क्लासेस, बहुत सारी क्लासेस प्लेलिस्ट मौजूद है, जहाँ से आप जाके अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। बाकी नई क्लासेस भी बहुत ही जल्दी इसी यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट होने वाली है, जहाँ पे हम एक-एक टॉपिक डिटेल में पढ़ने वाले हैं और डिटेल के साथ-साथ इससे कैसे प्रश्न बनते जाएँगे, हम साथ ही साथ उसको भी डिस्कस करते जाएँगे। तो आपको तैयारी के लिए इस यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी अकेडमी के साथ ज़रूर जुड़ना है। यहाँ पे बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा, साथ ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। तो चलिए ये कुछ जानकारी थी जो आपके साथ साझा करनी थी कि आपको साइंस की तैयारी कैसे करना है और क्या-क्या चीज़ें, कौन से सोर्स हैं जो आपको फॉलो करना है और कौन-सा अप्रोच रखना है, पूरा डिटेल डिस्कशन हमने यहाँ पे किया है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साइंस की तैयारी के साथ हमारे यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी अकेडमी के साथ जुड़ना मत भूलिएगा। धन्यवाद।